नमस्कार, जोहार। इस वीडियो में मैं आप सभी को टीचर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। क्या है 60,000 नया पद, नया विज्ञापन का सच्चाई, और टीजीटी नोटिफिकेशन क्या आ रहा है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा जेटेट का क्या नया विज्ञापन आएगा और बीईओ नोटिफिकेशन का क्या है अपडेट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो बहुत सारे अभ्यर्थीगण मुझसे पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा सहायक आचार्य का। क्योंकि सहायक आचार्य से अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया कि सीटेट को हम करते हैं इनवैलिड और जेटेट वाले ही इसमें सिर्फ और सिर्फ शामिल रहेंगे। तो वन बाय वन आपको चीजें दिखाता हूं। देखिए, जो 60,000 शिक्षक भर्ती है ना, इसका नया विज्ञापन का क्या है सच्चाई। सबसे पहले तो आपको बता दूं 60,000 नहीं आने हैं। सबसे पहला 26,000 जो पद है वो सहायक आचार्य से अभी भरे जाने हैं। इसके रिजल्ट को लेकर भी अंत में बताऊंगा आपको। 10,000 भाषा शिक्षक की बात की गई है पेपर में, आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन साहब ने किया है बात, ठीक है। इसके अतिरिक्त बचते हैं, अगर 60,000 की बात ही करें तो 24,000। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है सिर्फ ये कि ये वाला जो भर्ती है 26,000 वाला, वो अभी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का चूंकि जजमेंट आ गया है। अब ऐसा नहीं कि धड़ाक से इनका नियुक्ति हो जाएगा, नहीं, इसमें भी कुछ पेच है, अभी टाइम लगेगा, वो बता दूंगा। भाषा शिक्षक को लेके ना थोड़ा सा आप लोग कमर कसिए, क्योंकि इसकी कमी हर विभाग को हर जगह पे खल रही है। विभाग कहने का मतलब हर स्कूल में खड़ रही है भाषा शिक्षक को लेकर। और ये जो अपकमिंग वैकेंसी है ना, ये अभी तो नहीं आने जा रहा है। आपने देखा होगा कि सभी जिला पदाधिकारी को 27 जनवरी 2025 को लेटर लिखा गया था कि भाई आपके यहां जो कार्यरत है उसका अपडेशन दीजिए। जो कार्यरत शिक्षक है, जो खाली पद है, दोनों का अपडेट दीजिए। तो उसी के आधार पे रोस्टर तैयार होता है, भाई कितना सीट चाहिए, किस कैटेगरी में चाहिए, ये तमाम चीजें बनती है। उसके बाद जाता है वहां ऊपर फाइल, और ऊपर जाने के बाद फिर स्कूली साक्षरता विभाग, इसके बाद फिर जाता है आयोग को, आयोग फिर नोटिफिकेशन जारी करता है। लेकिन अभी इसमें कहते हैं ना कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, मतलब टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत वैकेंसी नहीं आने वाला है। लेकिन इसके साथ एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा, आप अगर बीएड कर रखे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखकर छोड़ दिए, नहीं, लगे रहिए। लगे रहने से ही सफलता मिलता है। क्या पता कि हथौड़ी का कौन सा चोट पत्थर को तोड़ के मूर्त बना दे, तो आपको नहीं पता। तो देखिए, आप लोग एकदम ऐसा नहीं सोचना है कि तैयारी नहीं करना है। ताले में ना कौन सा गुच्छा, चाबी का जो गुच्छा है वो कौन सा ताला खोल देगा वो कोई नहीं जानता। आखिरी चाबी भी खोल देता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि आप तैयारी करिए, अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। जितना ज्यादा तैयारी होगा बढ़िया आपका, जितनी आपकी मेहनत शानदार होगी, सफलता उतना ही जबरदस्त शोर मचाएगी। तो आप तैयारी करते रहिएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भाषा शिक्षक को लेकर भी ऐसा नहीं कि तुरंत नोटिफिकेशन आने हैं। हाँ, ये नोटिफिकेशन आएगा जरूर, लेकिन कब आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं फरवरी में, मार्च में आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इतना जल्दी नहीं आएगा, इसमें टाइम लगेगा। अब आते हैं टीजीटी पे। टीजीटी का देखिए, टीजीटी का जब भी आएगा ना, इसमें बहुत बड़े लेवल पे पद आता है। जैसे पिछली बार भी आया था 18,000 समथिंग, 17 या 18,000 ऐसे कुछ था। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चुकी गया था। तो इसमें जब भी आएगा ना, आपको बड़े लेवल पे, मतलब व्यापक पैमाने पे भर्ती देखने को मिलेगा। और सहायक आचार्य, अब एक सवाल और उठता है कि अभी जेटेट जो है बहुत दिन से हुआ नहीं है। पहले जेटेट का भी बताता हूं, जेटेट का क्या नया नोटिफिकेशन आएगा। अब जेटेट नोटिफिकेशन को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, उसमें चेंजेस हुए हैं, सिलेबस पूरा चेंज हो जाएगा। सिलेबस चेंज होने के साथ साथ आपका सेक्शनल कट ऑफ हट जाएगा। तो ऐसे में नया विज्ञापन आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। ये विज्ञापन अभी नहीं आएगा, अभी टाइम लगेगा। 2 महीने, 1.5-2 महीने के बाद ही आएगा डेफिनेटली, अभी नहीं आएगा। तो जेटेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जेटेट जब क्लियर हो जाएगा, अब ये जेटेट जैसे ही क्लियर होगा, उसके बाद फिर सहायक आचार्य का जहां जहां पद खाली होगा, जितना सीट होगा, उसके बाद एक वैकेंसी फिर आएगा। ऐसा नहीं, तो जो बीएड किए हैं वो लोग एकदम बिल्कुल लगे रहिएगा, अपना तैयारी करते रहिएगा। तो टीजीटी को लेके देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत लोग पूछते रहते हैं कि एज क्या होगा। देखिए, टीजीटी को लेके एज रहता है 21 से लेके 40 साल, 21 से लेके 40 साल फॉर मेल कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस, और यही बात करें 21 से लेके 42 साल रहेगा फॉर ओबीसी, और यही बात करें 21 से लेके 43 साल यहाँ की महिलाओं को लेके, और 45 साल रहता है फॉर एससी एसटी। 5 साल सब जगह छूट दी जाती है जिस कैटेगरी में है आप, अगर आप सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं तो।
ये तो हो गया एज की बात। अब बाकी चीजें सिलेबस का रहता है, अब नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं सिलेबस जो है वो वही रहेगा, चेंज बहुत ज्यादा नहीं होगा। हाई स्कूल टीचर की बात करें, सहायक आचार्य की बात करें, हाई स्कूल टीचर में क्या होता है, पेपर 2 होते हैं। पेपर एक क्वालिफाइंग होता है, एक पेपर मेन होता है। एक क्वालिफाइंग पेपर जीएस और हिंदी से लबरेज रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, और दूसरा पेपर होता है 150 क्वेश्चन का, वो आपका सब्जेक्ट से रहता है। जैसे पहले पिछली बार जब 2016 में नोटिफिकेशन आया था, उसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो उसके साथ सिविक्स, तो हिस्ट्री का 75 क्वेश्चन और सिविक्स का 75 क्वेश्चन ऐसे मिला के रहता था, ठीक है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पे वैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये चीज आपका क्लियर रखिए दिमाग में कि नोटिफिकेशन एकदम एक बार की तुरंत नहीं आने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा क्या ज्यादा ही टाइम लगेगा। अभी ये दिल्ली दूर है और आप तैयारी करते हैं तो तैयारी छोड़ना नहीं है, तैयारी आप करते रहिए। जहां भी आप तैयारी करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी एकेडमी से जुड़ के आप पढ़ते हैं, पढ़िए, पढ़ने के लिए मना नहीं है, बहुत शानदार तरीके से पढ़िए। अभी से तैयारी कीजिएगा तो आने वाले टाइम में आप बहुत आगे निकल जाइएगा। याद रखिएगा, निखरने के लिए पहले बिखरना पड़ता है आदमी को। तो अभी आप क्या है, बिखरे हुए हैं, मतलब अगर नई तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे निखार आएगा, धीरे धीरे। लड़कियां क्रीम लगा के एक ही दिन में ग्लो नहीं ले आती हैं, शादी के पहले कितना क्रीम पाउडर सब चुपती हैं, तब जाके शादी में एकदम सुंदर दिखती हैं। तो ठीक उसी तरह आपकी पढ़ाई भी शानदार रूप से तब चमकेगी जब आप दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात उसी पे अथक परिश्रम करके आगे निकलेंगे। अब बात करते हैं सहायक आचार्य का। देखिए सहायक आचार्य में क्या है ना कि जो जेटेट वाले हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है। जेटेट में क्या हुआ कि अब सीटेट वाले सारे हट गए, इनवैलिड हो गए, तो अब बच गए जेटेट, यानी संख्या बहुत कम हो गई। अब उसमें भी रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल अक्षरशः उन्हें पालन करना है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ पेपर भी रद्द हुए हैं। अब उनको कैसे वो डील करते हैं वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन सहायक आचार्य का रिजल्ट थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ऐसा नहीं कि एकदम 10 दिन में 20 दिन में तुरंत आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा धीरज रखिए आप लोग, रिजल्ट जरूर आएगा और रिजल्ट बहुत अच्छे से बनाया जाएगा और आप सभी एकदम गदगद हो जाएगा। झारखंड में थोड़ा जो मेहनत किए हैं अच्छे से, थोड़ा भी अच्छे से मेहनत किए होंगे, क्योंकि देखिए जेटेट वाले ही सिर्फ और इतने व्यापक पैमाने पे भर्ती 26,000 कम नहीं है और बहुत कम आवेदन गए थे। मैं एकदम क्लियर स्पष्ट बता देता हूं, बहुत कम आवेदन गए थे। यहाँ फाइट उस तरह नहीं है जैसे सीजीएल में एकदम भीड़ था। सीजीएल में क्या था कि 2000 पोस्ट है 2025 और भीड़ है 6.5 लाख, इतना भीड़ नहीं, बहुत कम भीड़ था, बहुत कम लोग थे। इसलिए जो सहायक आचार्य वाले एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी बिल्कुल धीरज रखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा देखिएगा कि आपका भी नाम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करिए कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग उम्मीद बनाए रखिए, उम्मीद बनाना बहुत अच्छी बात है, कायम रहिए अपनी उम्मीद पे, और जैसे ही रिजल्ट या कोई भी अपडेट आएगा आप सभी को अपडेट जरूर किया जाएगा। और अपने लाइफ में बिल्कुल आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जिस भी एग्जाम की तैयारी करें फोकस के साथ अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर तैयारी करते रहें। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।